चलिए जानते हैं आज की सिलेक्टेड काम की छत्तीसगढ़ की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही कमेंट में ज़रूर बताइए आप किस जिले, किस शहर, किस गांव से हैं, ताकि हम आपके शहर, जिले और गांव से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को आप तक पहुँचा सकें। रायपुर में सब्जी की तरह गली गली बिक रहा नकली पनीर। डेयरी संचालक बोला, बता नहीं सकते कि दूध से नहीं बना, इन जगहों पर बड़ी फैक्ट्रियाँ। रायपुर में ठेले पर सब्जियों की तरह जगह जगह नकली पनीर बिक रहा है। इसकी सप्लाई शहर के होटलों और दुकानों में होती है। इसको खाने के बाद बता नहीं सकते कि ये दूध से नहीं बना है। ये दावा है रायपुर में नकली पनीर बनाने वाले डेयरी संचालक का। दरअसल खाद्य विभाग की टीम ने बुधवार शाम भाटा गांव में नेशनल हाईवे के पास नकली पनीर बनाने वाली फैक्ट्री बंसल डेयरी पकड़ी है। टीम ने वहां से 50 किलो पनीर सील कर जांच के लिए भेज दिया है। इसके बाद दैनिक भास्कर ने आरोपी डेयरी के संचालक से बातचीत की। खास तोहफे के साथ राज्यपाल से मिले सीएम साय रमेन डेका ने दीपावली की दी बधाई। विष्णुदेव साय जसपुर में मनाएंगे दीपावली। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजभवन में मुलाकात की। एक बड़े से हैम्पर में खास तोहफे, मिठाइयाँ, नमकीन लेकर सीएम साय पहुंचे थे। राज्यपाल और सीएम के बीच कुछ बातें हुई। इसके बाद राज्यपाल ने भी मुख्यमंत्री को तोहफे दिए और दीपावली की बधाई दी। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गुरुवार 31 अक्टूबर को जसपुर जिले में रहेंगे। वह वहीं ग्राम बगिया में दीपावली मनाएंगे। सीएम साय सुबह 7:30 बजे रायपुर से हेलीकॉप्टर से जसपुर रवाना होकर 9 बजे बगिया पहुंचेंगे। इसके बाद सीएम साहब वहीं दीपावली मनाएंगे। प्रदेश के अन्य मंत्री भी अपने चुनावी क्षेत्रों में ही दीपावली मनाएंगे। पूर्व सांसद की दुकान पर शॉपिंग करने पहुंचे मौजूदा सांसद सुनील सोनी से बृजमोहन अग्रवाल ने खरीदे जेवर। धनतेरस पर 50 करोड़ का कारोबार। दिवाली के माहौल में नेता भी रंगे नजर आए। देर रात रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने परिवार के लोगों के साथ शॉपिंग की। इस दौरान दिलचस्प तस्वीरें सामने आई। नेताजी ग्राहक बने तो दुकानदार भी नेता ही थे। बृजमोहन अग्रवाल के परिवार को सुनील सोनी गहने दिखा रहे थे। दरअसल सुनील सोनी की रायपुर के सदर बाजार में एक ज्वेलरी शॉप है। इसी कारोबार से उनका परिवार जुड़ा है। रायपुर के पूर्व सांसद सोनी इस वक्त दक्षिण के उपचुनाव में भाजपा के प्रत्याशी भी चुनावी रैली छोड़कर वो अपनी दुकान में दिखे। बृजमोहन अग्रवाल ने बताया कि इस बार वो अपनी पत्नी, बहू और बेटियों के लिए शॉपिंग कर रहे हैं। 50 करोड़ के करीब रायपुर में कारोबार। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंहदेव ने बताया कि इस बार के धनतेरस में लोगों में उत्साह भी दिखा। हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार 50 करोड़ से ज़्यादा का कारोबार हुआ होगा। रायपुर में मांस मटन की बिक्री पर रोक। महावीर निर्वाण दिवस पर शुक्रवार की जगह आज दुकानें बंद करने का फैसला। नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई। राजधानी रायपुर में आज गुरुवार को मीट बेचने पर रोक लगाई गई है। सभी मीट दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। बिक्री किए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आदेश के मुताबिक रायपुर नगर निगम के संपूर्ण परिक्षेत्र में स्थित पशु, वध गृह और सभी मांस बिक्री दुकानों को बंद रखा जाएगा। वहीं किसी भी दुकान में मांस की बिक्री करते पाए जाने पर जब्ती कार्रवाई की जाएगी। दरअसल कल यानी 1 नवंबर को महावीर निर्वाण दिवस है। ऐसे में धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए दुकान बंद किया जाना था, लेकिन सुधर्म जैन नव युवक मंडल और मटन व्यापारी संघ ने एक सहमति बनाई और गुरुवार को भी मटन की बिक्री पर रोक पर सहमति बनी है। भिलाई में पंजाब नेशनल बैंक के लॉकर से कस्टमर का सोना गायब। लॉकर धारक ने बैंक में जमकर किया हंगामा। पुलिस बोली, मामले में कोई एफआईआर नहीं बनता। छत्तीसगढ़ के भिलाई में पंजाब नेशनल बैंक के लॉकर से सोना गायब हो गया है। इसे लेकर धारक ने बैंक में जमकर हंगामा मचाया। उसने आरोप लगाया कि उसके लॉकर से सोना गायब हो गया है, जबकि लॉकर की चाबी उसी के पास थी। मामला भिलाई नगर थाना क्षेत्र का है। भिलाई नगर थाना प्रभारी प्रशांत मिश्रा ने बताया कि बुधवार दोपहर को उनके पास सूचना आई कि एक व्यक्ति और उसके परिजन सिविक सेंटर स्थित पंजाब नेशनल बैंक PNB में काफ़ी हंगामा कर रहा है। उनका आरोप है कि बैंक के लॉकर से उनके सोने की चोरी हुई है। छत्तीसगढ़ में पारा चढ़ने से अभी बढ़ेगी उमस और गर्मी। बादल छाए रहेंगे, मौसम ड्राई रहेगा। बस्तर संभाग में पड़ सकती है हल्की फुहारें।
छत्तीसगढ़ में दिवाली के दिन यानी आज मौसम ड्राई रहेगा। इस वजह से दिन और रात का तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री तक बढ़ोतरी होगी। इससे दिन और रात को गर्मी व हल्की उमस रहेगी। वहीं बस्तर संभाग में 1-2 जगहों पर हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। मौसम विभाग के मुताबिक बादल छाए रहने की वजह से प्रदेश में ठंड का असर कम रहेगा। राज्य में दाना तूफान का असर कम रहा और कहीं भी बारिश या तेज़ हवाएं नहीं चली। हालांकि पिछले 4 दिनों से आसमान में हल्के बादल छाए हुए हैं। बुधवार को भी इसका असर दिखाई दिया। दिन में कई बार हल्के बादल छा गए थे। हालांकि शाम होते होते उमस अच्छी बढ़ गई और हल्की गर्मी महसूस होने लगी थी। दीपावली पर रायपुर के बाजारों में उमड़ी भीड़। पूजा सजावट के सामानों की हुई जमकर बिक्री। महंगे दामों में बिक रहे फूल। राजधानी रायपुर में लक्ष्मी पूजा और दीपावली को लेकर बाजार गुलजार है। सुबह से ही बाजार में खरीदी करने लोग पहुंच रहे हैं। पूजन में इस्तेमाल होने वाले सभी सामान की खरीदी हो रही है। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों से लोग व्यापार करने पहुंचे हैं। धान से बने सजावटी तोरण फूल, पूजन सामग्री, सजावट और तोरण बनाने के लिए आम के पत्ते और केला पेड़ की बिक्री हो रही है। रायगढ़ में सिकंदर टेनिस बाल गेंदा की डिमांड बढ़ी। दीपावली के लिए लैलूंगा से आए फूल। 10 एकड़ में फसल जमकर हुई बिक्री। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में दिवाली में इस बार सिकंदर और टेनिस बाल की मांग ज़्यादा रही। यह गेंदा फूल के किस्म का नाम है, जिसमें ऑरेंज रंग का गेंदे को सिकंदर और पीले रंग के गेंदे को टेनिस बाल गेंदा के नाम से जाना जाता है। इस किस्म के गेंदे अब जिले के लैलूंगा क्षेत्र में ही तैयार किए जा रहे हैं। इस बार दीपावली में इन फूलों की जमकर बिक्री हुई। बिलासपुर में हिस्ट्री सीटर ने कांस्टेबल पर तानी पिस्टल। शराब के नशे में था बदमाश। दोस्त की गाड़ी छोड़ने आए आरक्षक के सामने लहराया हथियार। बिलासपुर के कुख्यात हिस्ट्री सीटर रंजन गर्ग ने बुधवार की रात एक आरक्षक पर पिस्टल तान दी। आरक्षक गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में पदस्थ है। वह अपने दोस्त की कार को छोड़ने आया था, तभी शराब के नशे में रंजन गर्ग आया और उसे देखकर हथियार लहराने लगा। मामला टोरवा थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि रवि शर्मा आरक्षक के पद पर कार्यरत है। वह बुधवार की रात अपने दोस्त की गाड़ी छोड़ने के लिए बिलासपुर के देवरी खुर्द आया था। यहाँ चौक पर उसने अपने दोस्त को बुलाया था और उसका इंतजार कर रहा था। रायपुर में बुजुर्ग को हेलमेट स्टेबलाइजर से पीट कर मार डाला। घर में घुसकर किया हमला। पत्नी की हालत गंभीर। 3 किराएदार हिरासत में। रायपुर में बदमाशों ने बुधवार देर रात घर में घुसकर एक बुजुर्ग की हत्या कर दी, जबकि उसकी पत्नी की हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने एसी के स्टेबलाइजर, हेलमेट और अन्य सामानों से वार कर जान ली है। मामला खम्हारडी थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक अवंती बिहार निवासी रत्नेश्वर बनर्जी उम्र 72 वर्ष अपनी पत्नी माया बनर्जी उम्र 70 वर्ष के साथ रहते थे। पुलिस ने इस मामले में उनके 3 किराएदारों को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। अभी हत्या को लेकर ज़्यादा जानकारी नहीं मिल सकी है। ड्यूटी में लगा संतरी बोला सब सेट हैं। दंतेवाड़ा थाने में सेटिंग कर जुआ की महफिल। स्टिंग में अतुल अग्रवाल और टीआई का नाम। दंतेवाड़ा में दक्षिण बस्तर का सबसे बड़ा जुआ का फर चल रहा है। 2 दिन पहले दैनिक भास्कर ने एक स्टिंग किया था, जिसमें खुलासा हुआ था कि हर महीने थाने में हर दिन का 15,000 यानी महीने का 4,50,000 रुपये जुआ खिलाने कमीशन दिया जा रहा है। भास्कर के इस स्टिंग में जुआ खिलाने वालों के नाम भी सामने आए हैं, जिसमें अतुल अग्रवाल का नाम सबसे प्रमुख है। दैनिक भास्कर के पास जो स्टिंग की क्लिप हैं, उसमें जुआ के फर की सेंट्री ड्यूटी कर रहा एक शख्स साफ तौर पर कह रहा है कि जुआ अतुल भैया खिला रहे हैं। हालांकि वे फर पर खुद खेलने नहीं आते हैं, लेकिन थाने में सेटिंग और फर में व्यवस्था करने की पूरी जिम्मेदारी उनकी है। दंतेवाड़ा थाना और टीआई को जुआ खिलाने हर दिन के 15,000 के हिसाब से महीने का 4,50,000 रुपये कमीशन जाता है। दंतेश्वरी मंदिर परिसर में लगी आग, मकान जलकर खाक। जगदलपुर में पटाखा और शॉर्ट सर्किट से हादसे की आशंका। फायर ब्रिगेड ने बुझाई आग। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में मां दंतेश्वरी मंदिर परिसर में स्थित एक मकान में आग लग गई। जब आग की लपटें फैली और धुआं उठा तो आसपास के लोगों को इसकी जानकारी हुई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि उस इलाके के लोग दंतेश्वरी मंदिर के पास पटाखे जला रहे थे। वहीं अब यह कयास लगाए जा रहे हैं कि पटाखों की वजह से ही घर में आग लगी होगी। वहीं कुछ लोग आग लगाने का कारण शॉर्ट सर्किट बता रहे हैं। हालांकि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है।
भिलाई में जुआरियों ने पार्षद के पति को पीटा। आरोपी बोले जान से मार देंगे, जहां शिकायत करना है करो। एक आरोपी भी घायल। छत्तीसगढ़ के भिलाई में राजीव नगर में नशेड़ी और जुआरियों ने जुआ बंद कराने पहुंचे पार्षद पति राजू साहू को बेरहमी से पीटा। आरोपियों ने कहा कि जहां शिकायत करना है कर दो, जान से मारने की धमकी भी दी। आरोप है कि लड़ाई में एक जुआरी भी घायल है, जिसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है। मामला सुपेला थाना क्षेत्र का है। दरअसल भिलाई नगर निगम अंतर्गत वार्ड 7 राजीव नगर की पार्षद रानू साहू हैं। उनके पति राजू साहू वार्ड की व्यवस्था का कायजा कामकाज देखते हैं। राजू साहू ने बताया कि उनके वार्ड में SLRM सेंटर है, वहां पर अराजक तत्व आए दिन जुआ खेलते हैं और नशा करते हैं। बिलासपुर में दिवाली के बाद दस्तक देगी ठंड। दोपहर में गर्मी और उमस ने किया बेहाल। 32 डिग्री के पार पहुंचा दिन का पारा। बिलासपुर में दिवाली के बाद गर्मी में कमी आएगी और ठंड बढ़ने की संभावना है। आसमान में छाई बादली की वजह से फिलहाल गर्मी और उमस है। बुधवार को मौसम साफ होने की वजह से दिन में तेज़ धूप और गर्मी का एहसास हुआ। माना जा रहा है कि दिवाली के बाद ठंड में तेज़ी आएगी। चक्रवाती तूफान डाना के चलते पिछले सप्ताह बारिश की स्थिति बनी हुई थी। हालांकि इस दौरान हल्की बूंदाबांदी हुई, लेकिन आसमान में काले बादल छाए रहे। बीते मंगलवार को भी हल्की वर्षा की उम्मीद थी, लेकिन बारिश नहीं हुई। अब बिलासपुर में आसमान से बादल छटने लगे हैं और वर्षा की संभावना कम हो गई है।